भारतीय सेना ने नौशहरा के गांव गगरोट में इफ्तियार आयोजित कर कौमी एकता बैठक का आयोजन किया। नौशहरा क्षेत्र में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कलाल राष्ट्रीय राइफल ने गगरोट में एक कौमी एकता बैठक का आयोजन किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य धर्म के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना था, क्षेत्र में सद्भाव शांति बनाए रखना और क्षेत्र के विकास के लिए जनता के सुझावों को स्वीकार करना था। सभी धर्मों के लोगों के साथ क्षेत्र के विकास और सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में चर्चा की गई। बैठक में सुखदेव सिंह समयाल, एडीसी नौशहरा सहित पुलिस अधिकारी, समुदाय के नेता और ग्राम अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में भारी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया और उसके बाद इफ्तियार का आयोजन किया गया, जो क्षेत्र की स्थानीय आबादी के लिए आयोजित किया जाता था। बैठक में उपस्थित लोगों ने समाज के उत्थान, विकास और शांति और सद्भाव लाने के लिए भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। स्थानीय लोगों के लिए ऐसी नेक पहल करने के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद दिया गया, जो नौशहरा के क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाएगी। मैंने पहले बड़ी गौर से देखा कि हमारी जो हिंदुस्तान की शान है, एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते में से मुझे कुछ फूल कम नजर आ रहे थे। बड़ी गौर के बाद मुझे यहाँ अपने भाई सरदार जी मिले और मेरी वो जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। ये हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर किस्म के फूल हैं। जब सभी फूल गुलदस्ते के अंदर इकट्ठे होते हैं तो उसकी रौनक एक अलग होती है। बोला नहीं तो साहब ने कहा कि 2 शब्द आपको कहने हैं। तो सबसे पहले तो मैं रमजान के इस महीने के पावन अवसर पर सबको इकट्ठा किया और यहाँ रोजे के पावन अवसर पर सभी मुसलमान भाइयों को, हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को यहाँ बुलाकर एकता सम्मेलन किया। इसके लिए मैं इसी गांव का हूँ, तो मैं अपने गांव की तरफ से 33 RR का धन्यवाद करता हूँ। प्रोपेगेंडा होता है आजकल की तारीख में, हर एक बंदे के पास सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है। अगर आप लोग देखते हो, कोई आज तक चैनल देखता है, कोई इंडिया टुडे देखता है, उसमें एक फेक न्यूज करके एक कॉलम आता है ना, कि किसी की भी फोटो को डाल के कुछ भी आप अफवाह फैला दो और वो अफवाह इतनी जल्दी फैलती है, उस अफवाह को 100 लोग देखते हैं, उसमें से कम 50-90% ये सोचते हैं कि ये सही न्यूज है और उसके बेसिस पे आपस में मनमुटाव शुरू हो जाता है। हमारे लिए, सबके लिए पनपने के लिए जगह है, सबको आगे बढ़ने के लिए जगह है हमारे समाज में, है ना। तो कृपया करके मैं ये नौजवानों से सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के जो प्रोपेगेंडा है, इस प्रोपेगेंडा का शिकार ना होइए। कोई भी चीज जो है वो आप कंफर्म करेंगे, आप वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही उस पर भरोसा करना है। पुराने जमाने में बोलते थे अपनी आंखों देखी पे ही भरोसा करो, खाने सुनने पे भरोसा मत करो, है ना। आजकल तो आंखों देखी में भी भरोसा नहीं कर सकते। जब तक आपने कंफर्म नहीं किया है तब तक आप ये सोशल मीडिया और ये प्रोपेगेंडा का आप शिकार ना होइए। क्षेत्र में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कलाल राष्ट्रीय राइफल्स ने आज के दिन गगरोट में कौमी एकता बैठक का आयोजन किया है। कौमी एकता बैठक से मिलने का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में धर्म के बीच एकता को बढ़ाना, सद्भाव शांति बनाए रखना और क्षेत्र के विकास के लिए जनता के सुझावों को स्वीकार करना है। कौमी एकता का तात्पर्य हमारे देश के सभी नागरिकों को एकता में बंधकर देश हित में कार्य करने का है। इसके उद्देश्य है कि हमारे देश के विकास के लिए सभी लोग एकत्रित होकर एक साथ मिलकर देश हित में कार्य करें, जिससे हमारे देश का विकास हम सभी मिलकर यह वचन लेते हैं कि हम भारत के विकास में सभी योगदान देंगे तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे देश को कोई नुकसान हो। पहले तो CO-33R जो है
वो इस मुबारकबाद के बिल्कुल ही हकदार हैं कि उन्होंने इस रोज़ जो माही रमज़ान चल रहा है उसके मौके पे गगरोट के इस इलाके के अंदर एक इफ्तार पार्टी रखी। जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं इस एरिया के अंदर रहते हैं, और यही एक कौमी एकता का जो मिसाल है कि सब मजमू के लोग इस मौके पे शामिल हुए उनके साथ और इफ्तियार करवाई गई। मैं जितने भी लोग हैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि जो इस इलाके की एक शांति और कौमी एकता को जिन्होंने बना के रखा है और ऐसे ही बना के रखेंगे आने वाले समय में भी। और फिर जो 33 RR है उनके पूरे CEO से लेके जितने भी रैंक्स हैं उनको मुबारकबाद है कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। जैसे सर हमने आज देखा कि आज सभी लोगों को बुलाया गया, सिखों को बुलाया गया, मुस्लिम। मैंने आपको यही कहा कि हिंदुस्तान जो है वो इसी चीज़ की एक मिसाल है कि जिस देश के अंदर हर धर्म के लोग बसते हैं, हर मज़हब के लोग, और एक एक इंच पे जो है वो चप्पे चप्पे पे मज़हब चेंज होता है, अलग अलग तरह के लोग हैं, फिर भी मिलजुल के रहते हैं, गुलदस्ते की तरह रहते हैं और एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करते हैं। और हर किसी के जो भी त्यौहार हो या कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो उसमें मिलजुल के उसको मनाते हैं और एक दूसरे में शिरकत करते हैं। यही हमारे देश की खूबी है और यही एकता का एक हमारा मंत्र है कि हम अपने देश की एकता और अखंडता ऐसे ही बना के रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रेट टाइम्स, डोडा।